हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा हो, कुछ मीनिंगफुल हो। हम सभी के अंदर वो जलन होती है कुछ बनने की, कुछ करने की। लेकिन जब हम अपने रोज के दिन पर नजर डालते हैं तो एक सवाल खड़ा होता है, मैं सच में कर क्या रहा हूं? सुबह उठते ही मोबाइल उठाना, नोटिफिकेशंस चेक करना, दिन भर व्यस्त रहना और फिर रात को यही सोचना कि आज दिन कहां चला गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सोचते तो बहुत हैं लेकिन सही डायरेक्शन में एक्शन नहीं लेते। यही इस किताब का मकसद है, आपकी सोच को साफ करना, आपके एक्शंस को मजबूत बनाना और आपको उस मुकाम तक पहुंचाना जो आपने सोचा है। लेखक पीटर हॉलिंस कहते हैं कि सक्सेस और फेलियर के बीच का फर्क सिर्फ एक चीज से तय होता है, माइंडसेट और एग्जीक्यूशन, यानी सोच और उसका अमल। अब हम इस किताब को 3 हिस्सों में समझेंगे। 1, सोच को गहराई दो, फालतू विचारों से छुटकारा पाओ। 2, करो, हैबिट्स बनाओ, डिसिप्लिन लाओ, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। 3, और ज्यादा पाओ, फोकस करो, सिस्टम्स बनाओ और सस्टेनेबल सक्सेस हासिल करो। तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपकी सोच को भी बदलेगी और आपके एक्शंस को भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपके लिए बेहतरीन किताबों की समरी हिंदी में लेकर आते हैं। अगर आपको भी ऑडियो बुक सुनना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 1, सोचो सही शुरुआत वहीं से होती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, योर थॉट्स शेप योर एक्शंस एंड योर एक्शंस शेप योर लाइफ। यानी आपकी सोच ही आपकी लाइफ की दिशा तय करती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें और प्लानिंग करनी चाहिए और क्लैरिटी लानी चाहिए, लेकिन असली प्रॉब्लम यही है, हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और कम करते हैं। ओवर थिंकिंग हमें पैरालिसिस में डाल देता है। जैसे, क्या ये सही डिसीजन है? अगर फेल हो गया तो थोड़ा और रिसर्च कर लूं, और इसी सोच में एक्शन कभी हो ही नहीं पाता। पीटर बताते हैं कि कोई भी चेंज या सक्सेस पहले आपकी थिंकिंग में शुरू होता है। जब आप बिलीव करते हो कि यस आई कैन डू इट, तभी आपका ब्रेन रास्ते खोजने लगता है, वरना वो आपको एक्सक्यूजेस देता है, आप नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला स्टेप है सोचना सही तरीके से। मतलब नेगेटिव सेल्फ टॉक को बंद करो, अपने आप को कॉन्फिडेंट और केपेबल मानो, छोटी विंस पर फोकस करो और ये समझो कि क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। पीटर का एक पावरफुल कोट है, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, टेक एक्शन एंड मोटिवेशन विल फॉलो। क्विक एक्शन स्टेप, एक ऐसा छोटा टास्क चुनो जो तुम सोचते आ रहे हो, आज ही उसे शुरू करो, भले ही इम्परफेक्ट हो। रिमेंबर, डन इज बेटर देन परफेक्ट। यही सोच और यही शुरुआत आपको थिंक डू मोर की जर्नी पर लेकर जाएगी। चैप्टर 2, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना कम करना। पीटर हॉलिंस साफ कहते हैं, थिंकिंग टू मच इज जस्ट डिस्गाइज्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। यानी ओवर थिंकिंग दरअसल एक बहाना होता है एक्शन से बचने का। जब हम किसी काम को करने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्या मैं सही हूं, क्या ये टाइम सही है, क्या लोग क्या कहेंगे, तो हम खुद को उस काम से मेंटली थका देते हैं बिना कुछ किए। ओवर थिंकिंग आपकी मेंटल एनर्जी को धीरे धीरे खत्म करता है। फिर आप टायर्ड फील करते हो और कहते हो अब मूड नहीं है। असल में आपने इतना सोच लिया कि एक्शन की स्पेस ही नहीं बची। ओवर थिंकिंग के कॉमन सिम्टम्स, बार बार एक ही बात के बारे में सोचना, डिसीजन न ले पाना, फ्यूचर की चिंता और पास्ट की गिल्ट, छोटी छोटी बातों पर सेल्फ डाउट। पीटर कहते हैं, ओवर थिंकर्स रेयरली मूव फॉरवर्ड, डूअर्स फिगर इट आउट व्हाइल मूविंग। ओवर थिंकिंग से निकलने के 3 सरल चरण। टाइम लिमिट सोचने पर लगाओ, कोई भी डिसीजन 5 या 10 मिनट में फाइनलाइज करने की हैबिट डालो। एक्शन फर्स्ट माइंडसेट अपनाओ, जो अनक्लियर है उसे करने से क्लैरिटी मिलेगी। सोचना नहीं, करना सीखो। राइट योर थॉट्स, माइंड में रखने से चीजें भारी लगती हैं, लिखने से हल्की। क्विक एक्शन स्टेप, आज जो चीज बार बार सोच रहे हो उसे लिखो। एक स्मॉल एक्शन लो, चाहे इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो। खुद से कहो, डूइंग इज बेटर ड्वेलिंग। चैप्टर 3, प्रोक्रास्टिनेशन, कल पे मत टालो, आज ही कर डालो। पीटर हॉलिंस कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन इजंट अबाउट लेजीनेस, इट्स अबाउट अवॉइडिंग डिस्कम्फर्ट। यानी हम काम टालते हैं क्योंकि वो अनकंफर्टेबल लगता है, बोरिंग या डिफिकल्ट नहीं। अक्सर हम जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन फिर भी टालते रहते हैं क्योंकि दिमाग कंफर्ट जोन में रहना चाहता है और एक्शन में पेन होता है। फेलियर का डर, जजमेंट का डर, या फिर बस मूड नहीं है वाला एक्सक्यूज। पर हर बार जब आप कोई जरूरी काम टालते हो, आप अपने आप को मैसेज देते हो, मैं इससे नहीं निपट सकता। और यही माइंडसेट आपकी सेल्फ बिलीफ को धीरे धीरे खत्म कर देता है। प्रोक्रास्टिनेशन से निकलने के 3 इफेक्टिव तरीके। 2 मिनट का नियम लागू करो, अगर कोई टास्क 2 मिनट में शुरू किया जा सकता है, अभी करो। शुरू करना ही सबसे बड़ी जीत है।
टास्क को छोटे हिस्सों में तोड़ो। स्टडी 2 आवर्स की जगह पढ़ाई शुरू करो सिर्फ 10 मिनट। ये ज्यादा डुएबल लगता है। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाओ, फोन साइलेंट करो, वर्क स्पेस क्लियर करो और खुद से एक ऑनेस्ट डील करो। सिर्फ 10 मिनट के लिए फोकस करूंगा। पीटर कहते हैं, एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन, नॉट द अदर वे अराउंड। क्विक एक्शन स्टेप। आज उस एक टास्क को आइडेंटिफाई करो जो बार बार टाल रहे हो और उसके पहले 5 मिनट अभी दो। बस शुरू करो। स्टार्ट करने से ही मोमेंटम बनता है और मोमेंटम से ही सक्सेस। चैप्टर 4, क्लैरिटी। जब रास्ता साफ दिखे तब चलना आसान हो जाता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, आप एक लक्ष्य को हिट नहीं कर सकते जो दिखाई नहीं देता है। यानी जब तक आपको साफ नहीं दिखे कि करना क्या है, तब तक आप सही एक्शन नहीं ले सकते। क्लैरिटी का मतलब होता है एग्जैक्टली पता हो कि क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। लेकिन अक्सर हम कंफ्यूजन में जीते हैं। क्या यही सही रास्ता है? शायद बाद में ट्राई करूं। कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा? यह कंफ्यूजन एक्शन रोकता है और हमें स्टक फील कराता है। क्लैरिटी कैसे लाएं? हर गोल का एक मजबूत कारण होना चाहिए। जब कारण मजबूत होता है तो रास्ता अपने आप साफ लगता है। विशिष्ट बनो, वाग नहीं। फिट होना है कि जगह कहो, हर सुबह 30 मिनट वॉक करनी है। क्लैरिटी एक्शन को आसान बनाती है। ब्रेन डंप करो, अपने आइडियाज, डाउट्स, फियर्स सब एक पेपर पर लिख दो। लिखने से माइंड हल्का होता है और सोचने में साफी आती है। पीटर कहते हैं, डोंट वेट फॉर क्लैरिटी, क्रिएट इट। यानी क्लैरिटी बैठकर सोचने से नहीं आती, एक्शन लेने से आती है। क्विक एक्शन स्टेप। अपने किसी एक गोल को लो, उसका व्हाई, हाउ और व्हाट लिखो। फिर पहला सिंपल स्टेप डिसाइड करो और आज ही एक्शन लो। क्लैरिटी इज पावर और पावर एक्शन से आती है। चैप्टर 5, एनर्जी। जहां अटेंशन जाती है वहां एनर्जी फ्लो होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास टाइम की कमी है, लेकिन असली दिक्कत टाइम की नहीं, एनर्जी की होती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, टाइम विदाउट एनर्जी इज यूजलेस। यानी अगर आपके पास 3 घंटे हैं लेकिन एनर्जी नहीं है तो आप कुछ भी मीनिंगफुल नहीं कर सकते। लो एनर्जी के लक्षण क्या हैं? हर समय थकान महसूस होना, किसी काम में मन न लगना, बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करना, सोचने में क्लैरिटी की कमी। ये सब सिग्नल हैं कि आपके अंदर एनर्जी की कमी है। और जब एनर्जी लो होती है तो फोकस, मोटिवेशन, डिसिप्लिन सब डगमगाने लगते हैं। एनर्जी को कैसे बूस्ट करें? एक, स्लीप को प्रायोरिटी दो। हर सफल इंसान की सफल रूटीन में क्वालिटी स्लीप शामिल होती है। 7 से 8 घंटे की नींद मैंडेटरी है। ये कोई ल्यूसरी नहीं, ये परफॉर्मेंस फ्यूल है। 2, न्यूट्रिशन फ्यूल। जंक फूड और हाई शुगर डाइट एनर्जी को टेम्पररीली बूस्ट करती है, लेकिन बाद में क्रैश भी कराती है। हेल्थी कार्ब्स, प्रोटीन्स और पानी पीना, ये सब आपकी मेंटल एनर्जी को स्टेबलाइज रखते हैं। 3, मूवमेंट एनर्जी जनरेटर। दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट बॉडी को एक्टिव रखो, चाहे वॉक हो, वर्कआउट हो या सिंपल स्ट्रेचिंग। मूवमेंट से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और माइंड फ्रेश रहता है। 4, मेंटल एनर्जी बचाओ, डिसीजन फटीग से बचो। हर छोटी चीज पर डिसीजन लेने से एनर्जी खर्च होती है। एग्जाम्पल, रोज कपड़े डिसाइड करना, क्या खाना है ये सोचना। इन सबको रूटीन में बदल दो ताकि एनर्जी बचाकर मेन कामों पर लगाई जा सके। एनर्जी की सबसे बड़ी चोरी कौन करता है? डिस्ट्रैक्शंस और नेगेटिव लोग। हर बार जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो या ऐसे इंसानों से बात करते हो जो सिर्फ कंप्लेंट करते हैं, आपकी एनर्जी लीक होती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, प्रोटेक्ट योर एनर्जी लाइक यू प्रोटेक्ट योर मनी। क्योंकि एनर्जी ही वो करेंसी है जिससे आप अपना सपना खरीदते हो। क्विक एक्शन स्टेप्स। 8, आज से 11 बजे रात से पहले सोने की हैबिट बनाओ। 2, हर दिन कम से कम 2 लीटर पानी पियो। 3, हर 1 घंटे में 5 मिनट वॉक स्ट्रेच करो। 4, अनफॉलो करो उन लोगों को जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। 5, दिन में 10 मिनट साइलेंट टाइम लो, कोई स्क्रीन नहीं, कोई नॉइज नहीं, सिर्फ शांति। बोनस टिप, हर सुबह उठकर ये 3 सवाल खुद से पूछो। ये, आज मुझे कहां एनर्जी लगानी है? दूसरी, कौन सी एक चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा फॉरवर्ड ले जाएगी? 3, क्या मेरी बॉडी और माइंड रेडी हैं उस काम के लिए? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालने की आदत के बारे में, क्यों हम टालते हैं और कैसे इसे हमेशा के लिए खत्म किया जाए। चलो अब चलते हैं उस चैप्टर की तरफ जो सबसे ज्यादा रिलेटेबल है, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल-मटोल की आदत। हर कोई इसे फेस करता है लेकिन हर कोई इससे बाहर नहीं निकल पाता। चैप्टर 6, प्रोक्रेस्टिनेशन। जब हम जानते हैं क्या करना है फिर भी नहीं करते। पीटर हॉलिंस कहते हैं, वी प्रोक्रेस्टिनेट नॉट बिकॉज वी आर लेजी बट बिकॉज वी फील ओवरवेल्म्ड। यानी हम आलसी नहीं हैं, हम बस कंफ्यूज्ड,
स्केर्ड या मेंटली टायर्ड होते हैं। टालने का मतलब है जरूरी चीजों को अवॉइड करना और खुद को बिजी दिखाना बेकार चीजों में। प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है? एक टास्क बहुत बड़ा लगता है। जब कोई काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड या हेवी लगता है तो माइंड उसे अवॉइड करने लगता है। जैसे पूरी किताब पढ़नी है, सुनते ही ब्रेन पैनिक मोड में चला जाता है। 2. परफेक्शनिज्म। कई बार हम सोचते हैं अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो शुरू ही क्यों करूं? रिजल्ट हम कभी शुरू ही नहीं करते। 3. फियर ऑफ फेलियर। अगर कोशिश की और फेल हो गया तो? इस डर से हम एक्शन को डिले करते हैं ताकि फेलियर का सामना ही न करना पड़े। 4. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये सब हमें तुरंत प्लेजर देते हैं, लेकिन असली काम रिजल्ट्स देने में टाइम लेता है। इसीलिए हमारा ब्रेन असली काम को बोरिंग समझता है। प्रोक्रास्टिनेशन को हराने के 5 पावर टिप्स। 8. 5 मिनट रूल। अपने दिमाग से कहो, बस 5 मिनट के लिए शुरू करता हूं। सरप्राइजिंगली 5 मिनट बाद आप स्टॉप नहीं करोगे, आप फ्लो में आ जाओगे। 2. ब्रेक द टास्क डिवाइड रूल। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। पूरा चैप्टर पढ़ना है को बनाओ, 5 पेज अभी, 5 पेज बाद में। 3. क्रिएट अर्जेंसी विद डेडलाइंस। खुद को माइक्रो डेडलाइंस दो, जैसे 30 मिनट में ये स्लाइड तैयार करनी ही है। टाइम प्रेशर से फोकस बढ़ता है। 4. एनवायरनमेंट क्लीन और फोकस्ड रखो। मेसी सराउंडिंग्स, मेसी माइंड। डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ और एक ऐसा स्पेस बनाओ जहां सिर्फ काम हो। 5. सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर छोटे स्टेप को पूरा करने पर खुद को रिवॉर्ड दो, चाहे वो 5 मिनट की ब्रेक हो या एक चॉकलेट पीस। पीटर हॉलिंस कहते हैं, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन तब गायब होता है जब आप बिना मोटिवेशन के भी एक्शन लेते हो और फिर वो एक्शन खुद मोटिवेशन में बदलता है। एक्शन स्टेप फॉर यू। आज सिर्फ एक ऐसा टास्क लो जो तुम कल से टाल रहे हो, उसे 5 मिनट रूल के हिसाब से करो। टाइमर लगाओ और बस शुरू करो, जादू वहीं से शुरू होगा। चैप्टर 7, एनर्जी मैनेजमेंट। थकान नहीं, तरीका बदलो। पीटर हॉलिंस कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट हैविंग मोर टाइम, इट्स अबाउट हैविंग मोर एनर्जी। यानी असली फर्क टाइम का नहीं, एनर्जी का होता है। कई लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि उनके पास एनर्जी नहीं होती। लो एनर्जी, लो फोकस, नो प्रोडक्टिविटी। डे के शुरू में हम फ्रेश और एक्टिव होते हैं, पर धीरे धीरे एनर्जी ड्रेन होने लगती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने एनर्जी लेवल्स को मैनेज करें, ना कि सिर्फ टाइम को। एनर्जी को मैनेज कैसे करें? 1. हाई एनर्जी टास्क्स पहले करो। हर दिन की शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट काम निपटाओ। मॉर्निंग टाइम पीक फोकस एनर्जी। 2. अल्ट्रेडियन रिदम को समझो। बॉडी हर 90 मिनट में नेचुरली थकती है, इसलिए हर 90 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूरी है। 3. स्लीप, फूड मूवमेंट का ध्यान रखो। 7 से 8 घंटे की नींद लो। हेवी मील्स अवॉइड करो। बीच बीच में वॉक या स्ट्रेच करो। यह सब आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। पीटर कहते हैं, प्रोटेक्ट योर एनर्जी लाइक यू प्रोटेक्ट योर टाइम, क्योंकि बिना एनर्जी के आप चाहे जितना भी प्लान कर लो, कुछ कर नहीं पाओगे। क्विक एक्शन स्टेप। आइडेंटिफाई करो कि आपका एनर्जी हाई कब होता है। उस टाइम में सबसे जरूरी काम सेट करो। हर 90 मिनट पर एक छोटा ब्रेक लो टू रिचार्ज। एनर्जी स्मार्टली यूज करो और खुद को अनस्टॉपेबल बनाओ। कंक्लूजन, अगर आप सच में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो सिर्फ मोटिवेशन से नहीं, एक सही सोच, सिस्टम और कंसिस्टेंट एक्शन ही मुमकिन है। पीटर हॉलिंस हमें सिखाते हैं कि फोकस्ड रहो, प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ो, एनर्जी को मैनेज करो, माइंडसेट को ग्रो करो, सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करो और सबसे जरूरी सिस्टम बनाओ और उसे डेली फॉलो करो। सक्सेस कोई जादू नहीं, ये डेली हैबिट्स और डिसिप्लिन का रिजल्ट है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनो, यही असली जीत है। सोचो सही, करो सही और बनो वही जो बनना चाहते हो। आशा है गाइस आपको ये समरी अच्छी लगी होगी। आप सबका धन्यवाद। वीडियो पर बने रहने के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।